2.2 का फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो मैथ्स में क्या करने का, कौन सा भी सवाल हो, क्वेश्चन कौन सा भी गिवन दिया हो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये गिवन दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यह तो कोई प्रॉब्लम। गिवन इक्वेशन किस में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू है एंड सी, यानी कि ए एंड सी, यहाँ पर ए की वैल्यू पूछनी है, यानी कि क्या होता है 1। इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है 54। 1 इंटू 54 कितना आएगा 54। 1 इंटू 54 कितना आएगा 54। 54 कहाँ से आया, ये वाला 54 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 54। अब हमें क्या करना है, इस 54 के ऐसे फैक्टर निकाले जिसकी एडिशन क्या आनी चाहिए b। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -50, यानी कि हमें 54 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसकी एडिशन क्या आनी चाहिए -50। देखो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 इंटू 6 कितना आएगा 54, और दोनों के एडिशन करके देखो कितनी आती है 9 प्लस 6 यानी कि कितना होता है 50। देखो जरा 9 प्लस 6 यानी कि कितना आएगा 15, राइट। यानी कि 54 के हमारे पास दोनों पेयर निकले, हमने 54 के क्या किए फैक्टर पढ़े। फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें वही पेयर चॉइस करनी है जिसकी एडिशन क्या आएगी बी आएगी। यहाँ पर देखो अगर आपने गौर से देखा तो 9 प्लस 6 यानी कि कितना होता है 15, लेकिन हमें चाहिए क्या -15। एडिशन इसकी कितनी आ रही है 15, हमें क्या चाहिए -15। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए +54, यानी कि मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा माइनस। अब देखो -9 इंटू -6 यानी कि क्या होता है 54, -9 प्लस -6 यानी कि कितना आएगा -15। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो हमें क्या करना है, इस -15 की जगह पर -9 एंड -6 लिखना है, यानी कि इसको मैं ऑब्वियसली कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर देखो इस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे एज इट इज। यहाँ पर देखो -15x की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा -9x -6x, क्या किया मैंने -15x की जगह पर -9x -6x सिर्फ अरेंजमेंट की है। -9x -6x यानी कितना होता है -15x। आगे वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे +54 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ कॉमन निकल देगा। देखो पहले दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकलेंगे और लास्ट के दोनों टर्म से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या आता है, अगर आपने देखा तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, क्या यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से x को कॉमन निकाला तब ब्रैकेट में क्या रहेगा x एज इट इज -9, क्योंकि हमने यहाँ से x को क्या निकाला है कॉमन। देखो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले याद रखो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट आएगा ना वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए, जो ब्रैकेट यहाँ पर आया है वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। देखो जरा यही ब्रैकेट यहाँ पर आने के लिए हमें यहाँ से कॉमन क्या निकालना पड़ेगा -6। x को कॉमन निकाल सकते क्या, नहीं। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा -6। x को कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है क्या, नहीं। अब देखो अगर मैंने यहाँ से x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x, यहाँ पर क्या होगा -9 इज इक्वल टू आगे क्या देखेंगे अब 0। देखो जरा दोनों ब्रैकेट मेरे क्या है सेम। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, फिर से यहाँ पर कॉमन क्या होगा x -9, फिर से हमने क्या निकाला x -9 को कॉमन। अगर x -9 को हम कॉमन निकालेंगे तब ब्रैकेट में क्या रहेगा x ये वाला और ये वाला -6 एज इट इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमने यहाँ से फिर से क्या निकाला x -9 को कॉमन निकाला। जब भी हम x -9 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पर क्या रहेगा x और ये -6 एज इट इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, अगर समझो बात को, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0,
क्या लिख दिया मैंने, p इंटू क्यू इंटू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, जीरो। अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों में से कौन सा एक नंबर तो जीरो होना चाहिए, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होता है, जीरो। सिंपल सी बात है, समझो ना। दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब दोनों में से एक नंबर क्या होगा, जीरो। यानी कि लेकिन जीरो कौन सा नंबर है बता सकते हैं कोई, नहीं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पी भी जीरो हो सकता है, और या तो पी जीरो होगा या फिर क्यू जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, x माइनस 9 x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये वाला नंबर जीरो हो सकता है या फिर ये वाला नंबर जीरो हो सकता है। यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो होगा। फिक्स हमें मालूम है क्या, x माइनस 9 जीरो या फिर x माइनस 6 जीरो, नहीं। या तो x माइनस 9 जीरो हो सकता है या फिर x माइनस 6 जीरो हो सकता है। अब देखो जरा यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 9 था, इधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस 9, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया, 9, और x इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 6। यानी कि यहाँ से हमें क्या मालूम चला, x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, 9, और x इज इक्वल टू क्या है, 6। यानी कि x इज इक्वल टू 9 is also root of the given equation और x is equal to 6 is also root of the given equation। यानी कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। सेम हो गए, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि रूट सेम होने चाहिए। देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। इसका आंसर क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू 6। अगर आपने x की जगह पर 9 भी पुट करेंगे तब भी आंसर आपका जीरो होगा, x इज इक्वल टू 6 भी पुट करेंगे तब भी आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, जीरो ही आएगी। यानी कि हर इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। This is a quadratic equation and x is equal to 9 and x is equal to 6 are the roots of the given quadratic equation। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल।